गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज का जो ट्रेनिंग है वो है डायरेक्ट सेलिंग का 5वां ट्रेनिंग, जिसका नाम है प्रोटेक्ट योर मैसेज। और प्रोटेक्ट योर मैसेज का मतलब होता है संदेश भेजने का तरीका। आप जिससे अपने डोनलाइन को संदेश देंगे, अपने डोनलाइन को जैसे सिखाएंगे, आपका डोनलाइन भी आप अपने डोनलाइन को ऐसा ही सिखाएगा। तो चलिए, प्रोटेक्ट योर मैसेज में कौन कौन सी जानकारियां लेनी चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा संदेश देना चाहिए अपने डोनलाइन को, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। बहुत बड़ा ट्रेनिंग है प्रोटेक्ट योर मैसेज। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इस ट्रेनिंग की जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे आज संदेश भेजने का तरीका जो ट्रेनिंग है उसमें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग टोटल 6 पॉइंट पर बात करेंगे और पहला जो पॉइंट है वो है सही जानकारी ही दें। सही जानकारी देना है। आपका जो भी डोमेन है आपको सही जानकारी देना है। डायरेक्ट सेलिंग में कई लोग प्रोडक्ट या इनकम के बारे में ओवर क्लेम कर देते हैं, यानी कि ज़्यादा बता देते हैं। जैसे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बता देते हैं, इनकम के बारे में ज़्यादा बता देते हैं, तो ये आपको नहीं बताना है, सही जानकारी देना है। डायरेक्ट सेलिंग में कई लोग प्रोडक्ट या इनकम के बारे में ओवर क्लेम कर देते हैं। प्रोटेक्ट योर मैसेज का पहला नियम है, वो पहला नियम यही है, सही जानकारी देना है। सही जानकारी देना है। प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग का यही नियम है। आपका डोनलाइन भी वही सीखेगा और आपके अपने डोनलाइन को भी वही सिखाएगा। पहला पॉइंट है इसमें, प्रोडक्ट के बारे में सच्ची जानकारी दें। जितने सारे प्रोडक्ट है आपकी कंपनी में उन सभी के बारे में सही जानकारी देना है। इनकम के बारे में झूठे वादे ना करें। जो भी आपका इनकम आता है, जितना भी आता है, चाहे आपका कम हो या फिर ज़्यादा हो, जो भी है रियलिटी दिखाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है, कंपनी की पॉलिसी को गलत तरीके से प्रेजेंट ना करें। कंपनी के जितने सारे पॉलिसी होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, चाहे रूम का रूल हो, ऑफिस का रूल हो, सेंटर का रूल हो, रोड का रूल हो, जितने सारे रूल्स हैं, जितने सारे कंपनी के पॉलिसीज है या फिर नियम कानून है, उनका पालन करना चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, गलत क्या है, यह प्रोडक्ट 100% बीमारी ठीक कर देगा। जितने सारे प्रोडक्ट है इंडिया में या फिर कहीं भी, 100% बीमारी कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। ये हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, बल्कि इतना कह सकते हैं, सही क्या है बोलने का तरीका, यह प्रोडक्ट हेल्थ सपोर्ट के लिए है, लेकिन बीमारी के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है। मतलब कि ये जो जितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, जो भी आपका कंपनी है, उस कंपनी में, चाहे आपका जो भी कंपनी हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम ये कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कमेंट करेंगे जरूर से। तो ये आप ये नहीं कर सकते हैं कि 100% ठीक ही कर देगा। ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है हेल्थ के लिए बहुत ही सपोर्ट है, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा जानकारी है चाहिए तो आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। तो जितने सारी जानकारियाँ होती है वो सही देना है, ये आपको फर्स्ट में कहना है। और प्रोटेक्ट योर मैसेज में फर्स्ट नियम यही है, पहला नियम यही है कि प्रोडक्ट के बारे में सच्ची जानकारी देना है, इनकम के बारे में झूठे वादे नहीं करना है, या फिर ये नहीं बोलना है कि तुम्हारा नहीं आएगा तो मैं दूंगा, ऐसे वादे नहीं करना है, सच्ची जानकारी देना है। कंपनी की पॉलिसी के बारे में समझाना है। तो पहला नियम यही करना है, सही जानकारी देना है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई भी डाउनलाइन को दे रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, नेगेटिव बातों से बचे। जितने सारे नेगेटिव बातें होते हैं, गलत विचार रहते हैं, उनसे बचना है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। आपका मैसेज पॉजिटिव और प्रोफेशनल होना चाहिए। जो भी आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए काम करने के लिए, वहाँ एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने गए हैं और सही माइंडसेट के साथ काम करने के लिए गए हैं, तो आपका भी माइंडसेट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव रहना चाहिए और प्रोफेशनल रहना चाहिए। यानी कि पहनावा-ओढ़ावा भी आपका डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में जैसे होती है वैसे ही होना चाहिए। तभी जो है आपका डाउनलाइन आपके जैसे बनना चाहेगा, आपके जैसे रहना चाहेगा, आपके जैसे दिमाग लाएगा। तो मैं प्रोटेक्ट मैसेज में दूसरा पॉइंट यही है कि नेगेटिव बातों से बचें। आपका मैसेज पॉजिटिव होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। दूसरी कंपनीज़ को बुरा ना कहें। जितने सारे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या कहीं भी है, दूसरे कंपनी को, चाहे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, आपको किसी भी कंपनी को गलत नहीं कहना है, यानी कि बुरा बोलना ही नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। जो भी कंपनियाज़ है, जो भी आपका कंपनी है, उसके बारे में ना बुरा कहना है, ना दूसरे कंपनी के बारे में बुरा कहना है। तो नेगेटिव बातों को ही दूर रखना है। दूसरा पॉइंट है कि दूसरे के बिज़नेस का मज़ाक ना उड़ाएँ। जितने सारे डायरेक्ट सेलर हैं, जो भी बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर कई महीनों से एक अच्छा लेवल को अचीव नहीं कर पाए हैं, उनके बारे में उनका मज़ाक ना उड़ाना चाहिए। क्योंकि आपका भी वो दिन आएगा जब आपका भी मज़ाक उड़ाया जाएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए किसी का मज़ाक उड़ाने से पहले ये भी सोच लें, समय सबका आता है, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। अगर आपको भी वो सभी मज़ाक उड़वाना है आपका, तो आप भी उड़ा सकते हैं, आपको भी सुनना पड़ेगा फिर भी। तो नेगेटिव बातों से दूर रहना है, यानी कि दूसरों को भी गलत नहीं कहना है, मज़ाक नहीं उड़ाना है। तीसरा है रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज
इस्तेमाल करें। जितने सारे सम्मानजनक बातें होती हैं, सम्मानजनक भावनाएँ होती हैं, उनके बारे में ही बात करना है। ज़्यादा गलत वर्ड का यूज़ नहीं करना है, जैसे आप बाहर में करते थे या फिर घर-द्वार में करते थे, वैसे नहीं करना है। रिस्पेक्टफुली बात करना है, इज़्ज़त से बात करना है। इज़्ज़त वाले जो शब्द होते हैं, सम्मानपूर्वक जो शब्द होते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। चौथा है, इससे आपकी इमेज स्ट्रॉन्ग होती है। जो भी आप करेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, किसी भी बिज़नेस का मज़ाक नहीं उड़ाएँगे, किसी भी कंपनीज़ का मज़ाक नहीं उड़ाएँगे, तो आप जो है, आपका इमेज जो है, जो आपका जो वेशभूषा है, आपका जो पहचान है, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा। लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे और आप पर पूरा-पूरा भरोसा करके काम भी करेंगे आपके साथ। तीसरा जो पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का 5वां ट्रेनिंग में, वो है आपका प्रोटेक्ट योर मैसेज। और प्रोटेक्ट योर मैसेज में 5वां ट्रेनिंग का तीसरा पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है सिंपल और क्लियर कम्युनिकेशंस। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आसानी से समझ सके। जो भी आपका टोन है, उसको सीधा-सीधा तरीके से समझाना है और साफ-सुथरा समझाना है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट के बारे में गलत-सलत बता दिया, कंपनी के बारे में बता दिए, यहाँ है, वहाँ है, या फिर आप बता दिए कि कुछ भी हेरा-घेरा, मतलब कुछ भी नहीं बताना है। जो भी बातें समझ में आ रहा है आपके डाउनलाइन को, आपके गेस्ट को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को, वैसा ही समझाना है, जैसा भाषा उसको समझ में आ रहा है। चाहे आप घर-द्वार में जो भी, गाँव समाज में जो भी साथ में बैठकर बात किया करते थे, वैसा ही उसको बताना है। तो सिंपल एंड क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आसानी से समझ सके। सिंपल लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज का यूज़ करते होंगे, चाहे बाहर में या फिर जहाँ आपका डाउनलाइन आया वहाँ पर, वैसा ही सिंपल लैंग्वेज बोलें। दूसरा में पॉइंट टू पॉइंट समझाएँ। जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का रूल रेगुलेशन होते हैं, कंपनी के बारे में होती है, और डायरेक्ट सेलिंग में जो जितने ट्रेनिंग होती है, उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट समझाएँ, ताकि वो ठीक से समझ पाए, ताकि उसका भी ऑनलाइन आएगा तो वो भी अच्छे से समझा पाए। तीसरा है अननेसेसरी कन्फ्यूज़न ना बनाएँ। जो भी कन्फ्यूज़न होते हैं, उसको नहीं बनाना है, उसको पूरा-पूरा समझाना है। कंपनी में कितने ट्रेनिंग है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी की शुरुआत कब हुई, जैसे लिस्ट कैसे बनाना है, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच के बारे में नहीं जानते हैं, हाउ टू अप्रोच का ट्रेनिंग आप लोगों को लेना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग। बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने कैसे करना है अप्रोच। बाकी आप प्रोटेक्ट योर मैसेज में समझ गए, अननेसेसरी कन्फ्यूज़न ना बनाना है। चौथा जो पॉइंट है प्रोटेक्ट योर मैसेज का, वो है आपका सोशल मीडिया पर सावधानी। जितने सारे सोशल मीडिया का आप यूज़ करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, और भी बहुत सारे अ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनका यूज़ अभी के समय में किया जा रहा है। आज डायरेक्ट सेलिंग में सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, बहुत ही ऐसे इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस को बढ़ाया जा रहा है। पहला पॉइंट है यहाँ पर देखिए, चौथा में सोशल मीडिया पर सावधानी कैसे बरतना है। पहला आपका जो है, पोस्ट करते समय ध्यान रखें। जो भी पोस्ट करें, आपको ध्यान रखना है कि हम क्या पोस्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो भी पोस्ट करेंगे, आपके हर पोस्ट पर आपके डाउनलाइन का ध्यान रहेगा। तो पोस्ट करते समय आपको सावधानी ये रखना है कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं। दूसरा में फेक इनकम स्क्रीनशॉट ना डालें। जो भी आपका इनकम आता है, उसको एडिट करके, मान के चलिए मेरा इनकम आया है 10,000 का, हम उसको 15,000 कर देंगे, और एडिट करके हम जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से उसको डाल देंगे इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में। तो आपका डाउनलाइन उसको तो देखेगा, तो सोचेगा इतना आया है। वो जब वो भी आपके लेवल पे आ जाएगा, तो सोचेगा कि ये अपलाइन तो मेरा झूठ बोल रहा है। तो फेक स्क्रीनशॉट जो है आपको नहीं डालना है, ताकि आपके डाउनलाइन में गलत विचार जाए, गलत नेगेटिविटी आए। तीसरा है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना करें। जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसके बारे में सही जानकारी दें। प्रोडक्ट सही रहेगा, आप सही रहेंगे, तो आपका प्रोडक्ट जो है कभी भी बिक सकता है, भले ही लेट होगा, लेकिन बिकेगा। तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना करें। प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी देना चाहिए, लेकिन ओवर नहीं देना चाहिए। चौथा है कंपनी रूल्स फॉलो करें। जो भी कंपनी का रूल्स है, उसको फॉलो करें, ताकि आपका भी डाउनलाइन आपको देखकर उसका कंपनी के रूल्स को फॉलो करता रहे। पांचवा है यही मैसेज प्रोटेक्शन है। यानी कि प्रोटेक्शन करने का मतलब है, जैसे आप करेंगे वैसा आपका डाउनलाइन करेगा। तो आपको जो है मैसेज देना चाहिए, वो इस प्रकार से देना चाहिए। सोशल मीडिया पर जितने सारे पोस्ट करेंगे, वो सभी सही रहना चाहिए, ना कि फेक होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। साथ ही आप जो है कंपनी के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए,
तब जाके प्रोटेक्शन सही तरीके से हो पाएगा और आपका डाउनलाइन भी आपके जैसा बनना चाहेगा। ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। ट्रस्ट बिल्ड करने का मतलब हो क्या है? जब आपका मैसेज सही और क्लियर होता है तो ट्रस्ट कैसे आएगा आपके डाउनलाइन में? जब आपका मैसेज सही और क्लियर होता है। जब आपके डाउनलाइन को सही सिखाएँगे, सही बताएँगे कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में, जितने सारे लीडर्स हैं उसके बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, मीटिंग के बारे में और बात करें जितने सारे चीज़ें होती हैं उनके बारे में सही तरीके से बातें बताएँगे। किस प्रकार से रूम में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो कंपनी के बारे में जितनी सारी जानकारी होती है, वो सभी अगर आप सही से दे देंगे तो आपका जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा। पहला में है लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। जब आप मैसेज सही से देंगे, क्लियर से बातें करेंगे, सही जानकारी देंगे तो आपका जो है लोगों के प्रति ट्रस्ट बढ़ता है। लोगों के प्रति आपका ट्रस्ट बढ़ता है। दूसरा में टीम स्ट्रॉन्ग बनती है। झूठे बात नहीं करेंगे, कोई भी गलत-सलत नहीं बताएँगे तो आपका जो ट्रस्ट है, आपको डाउनलाइन के प्रति या फिर आपके प्रति जो भी ट्रस्ट है आपका डाउनलाइन का वो और भी स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरा में है लॉन्ग टर्म बिज़नेस ग्रो करता है। यानी कि आपका भी जो टीम है वो जल्दी नहीं टूटता है, आप और भी ज़्यादा ग्रोथ में जाते हैं और भी ज़्यादा आपका टीम बनता है, आपका लेवल और भी बढ़ता है। तो ये सभी ट्रस्ट अगर आप अपने डाउनलाइन में ला देते हैं, तो आपका जो बिज़नेस है, आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में बहुत बड़ा मुकाम को हासिल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बिज़नेस आपका चल सकता है और एक आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में चाहे आप जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका डायरेक्टर भी बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टर भी बन सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जिसका खुद का ओनर है, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसके बारे में जानकारी है कंपनी के बारे में, वो भी डायरेक्टर बन सकता है, चाहे कोई भी कंपनी का हो। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो कि प्रोटेक्ट योर मैसेज में आपको ध्यान देने योग्य है, ध्यान देने लायक है। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी प्रोटेक्ट योर मैसेज संदेश भेजने का तरीका जो ट्रेनिंग है, उसकी सभी जानकारी ले पाएँ और इसका यूज़ करके अपने डाउनलाइन के ऊपर लागू करवा पाएँ। तो चलिए शेयर करें उनके पास, चैनल को सब्सक्राइब करें।